वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का गणित का मॉडल पेपर 2 है। आज हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों ये हमारा मॉडल पेपर 2 होने वाला है। ये आपके अभ्यास के लिए दिया गया है। माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 और ये जो पेपर रहेगा बच्चों ये आपका गणित का होने वाला है। साथ ही यहाँ पर आपका जो समय रहेगा वही समय रहने वाला है 3 घंटे और 15 मिनट का। पूर्णांक जो आपका होने वाला है वो बच्चों आपका 80 नंबर का पूर्णांक यहाँ पर रहने वाला है। इससे पहले हमने इसका मॉडल पेपर 1 था वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट के द्वारा उसको भी देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर बात करें तो हमारे पास जो पहला प्रश्न होगा बहुविकल्पिक प्रश्न होगा, जिसके अंदर आपको टोटल 18 अभ्यास पूछे जाने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न जो होने वाला है वो आपका 1 नंबर का होने वाला है। तो चलो बच्चों एक एक करके सभी सवालों को देख लेते हैं। पहला है निम्न में से अपरिमेय संख्या है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी संख्या है वो अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों यहाँ पर 2 है। इसके बाद में दशमलव के बाद कोई भी संख्या नहीं है तो ये आपकी परिमेय संख्या है। जिस संख्या के ऊपर बार होता है यानी 23 ही 23 रिपीट होगा ये भी परिमेय संख्या है। नीचे वाले में देखो 2.23 है यानी यहाँ पर पूरा पूरा भाग गया है पॉइंट के बाद, ये भी परिमेय है। यहाँ पर देखो बच्चों 22 आ गया, फिर 23 आ गया, फिर 24 आ गया, फिर 25 आ गया, यानी डॉट डॉट लिखा हुआ है यानी भाग इसमें जाता ही जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो ये हमारी एक अपरिमेय संख्या होगी। यदि दो परिमेय संख्याओं के लिए LCM और HCF बराबर है तो वो संख्या क्या होगी बच्चों, समान होगी। यह भी 2025 के अंदर एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा जा चुका है। किसी बहुपद Px के लिए y बराबर Px है तो शून्यांकों की संख्या आपको यहाँ पर बतानी है। तो बच्चों देखो जो रेखा x x को जितनी बार काटती है वो उसका क्या कहलाता है, शून्यांक कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो रेखा है ये x x को कहीं पे भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है तो शून्यांक का मान कितना होगा, यहाँ पर 0 होगा। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 3x बराबर y प्लस 1 2 के माइनस 1x प्लस y 2 के प्लस 1 का कोई हल नहीं है। तो आपको यहाँ पर हल करके बताना है। तो बच्चों यहाँ पर देखो सबसे पहले हम जो पहला समीकरण दे रखा है इसको वो क्या करेंगे बच्चों, हम एक तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या होगा 3x माइनस का y माइनस का 1 बराबर 0। दूसरा समीकरण हो जाएगा 2 के माइनस का 1x प्लस y, इसको भी इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 के प्लस 1 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो यहाँ पर बोला कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है इसका मतलब क्या होगा बच्चों की a1 बटेवे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटेवे, नहीं बच्चों यहाँ पर ये दोनों तो बराबर होंगे, तीसरा बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो a1 की वैल्यू कितनी है 3 है, a2 की वैल्यू कितनी है 2 के माइनस 1, यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी y1 की -1, b2 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर y के आगे कुछ नहीं तो कितना आ जाएगा 1, वज्र गुणा करो तो 3 बराबर माइनस का 2 के प्लस का 1। तो बच्चों यहाँ पर 2 के को उधर ले जाओ तो 2 के उधर गया तो प्लस का हो जाएगा, 3 इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो 2 के बराबर -2, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 बटेवे 2। तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर जो के का मान होगा वो माइनस का 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर द होगा। अगले सवाल की बात करें, समांतर श्रेणी दे रखी है, प्रथम पद और सार्वअंतर। प्रथम पद क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 4 होगा तो इसके अंदर देखो इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है। सार्वअंतर यानी 10 में से क्या करना बच्चों, आपको 4 माइनस करना, कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ पर 4 और 6 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही आंसर होगा। समांतर श्रेणी का 11वां पद होगा। 11वां पद का मतलब हो गया a प्लस 10d। तो देखो a की बात करें तो a का मान तो कितना हो गया माइनस का 3, d का मान निकालना है कि -1/2 है, इसमें से 3 माइनस करो तो 3 किसका हो जाएगा बच्चों प्लस का, 2 एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा माइनस का 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 3 से गुणा किया तो 6, कितना आ जाएगा 5/2। यहाँ पर देखो a का मान -3, 10 इंटू d का मान कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 5/2, 2 की टेबल से कितनी बार कटेगा 5 बार, तो -3 प्लस का 22। तो देखो यहाँ पर 25 होगा बच्चों, 5 को 5 से गुणा किया तो 25, 25 में से 3 गई तो कितना आएगा यहाँ पर हमारा 22 आएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसका सही आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों, ऐसे प्रश्न बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। एक बार हम इसको हटा लेते हैं बच्चों। यहाँ पर अगला सवाल जो हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 7 के अंदर बच्चों, यहाँ पर देखो हमें क्या क्या वैल्यू दी गई है। सबसे पहले हमें बोला है कि दी गई आकृति, यहाँ पर एक आकृति दे रखी है कि AD है, जो AD दे रखा है हमें, इसका मान कितना दिया बच्चों, AD का मान यहाँ पर बोला है कि ये भुजा है DE वो BC के समानांतर है।
फिर बोला है कि AD 1.5 है, तो ये हमारा हो जाएगा 1.5 के बाद DB 3 है, तो इसका मान कितना दिया है 3। AE का मान कितना है 2 है, इसी का मान बताना है, इसको x मान लेते हैं। तो हमने बच्चों यहाँ पर थेलेसपर में पढ़ी थी कि AD बटे हुए तो क्या हो जाएगा DB, यानी थेलेसपर में से AD बटे हुए DB हो जाएगा। इसी प्रकार AE बटे हुए क्या हो जाएगा EC, तो AE बटे हुए क्या हो जाएगा बच्चों EC। तो इसका मान है 1.5 बटे हुए 3, इसका मान है 2 बटे हुए x। वज्र गुणा करो तो 1.5 है, उसको तो x से गुणा करेंगे, 2 को 3 से, तो 1.5 का 2 गुना कितना होता है बच्चों 3 होता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा बच्चों 4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही आंसर होगा। अगली बात करें, मूल बिंदु से यहाँ पर इसकी दूरी बतानी है। तो दूरी का सूत्र क्या था बच्चों हमारे पास की x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू कितनी है -3, इसमें से 0 को माइनस करेंगे। ऐसे 4 है, इसमें से 0 को माइनस करो, 4 माइनस 0, तो देखो 3 में से -3 में से 0 गए तो -3 बचेगा, 4 में से 0 गए तो 4 बचेगा। तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, 4 का 16, दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है बच्चों 5 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला होगा। अगला बोला है कि साइन थीटा। तो देखो यहाँ पर हमें लाल कक्का पता है, तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं कि साइन का मतलब क्या हो गया बच्चों लंब बटे हुए आधार। तो साइन बी का मान निकालना है, क्या होगा लंब बटे हुए आधार। तो बी बोला है तो ये तो हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा लंब हो गया। तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ये हमारा क्या हो गया कर्ण। तो देखो यहाँ पर लंब बटे हुए बच्चों यहाँ पर कर्ण है, तो लंब कितना हमारे पास 3 है, कर्ण कितना है 5 है। तो आंसर कितना होगा 3/5, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। तो बच्चों यहाँ पर अगर चित्र बना के देखें तो हमने बनाया एक समकोण त्रिभुज ABC। इसने बोला कि इसकी जो परछाई है वो इसकी ऊंचाई के बराबर है, दोनों बराबर है, ये हमारा लंब है, ये आधार है। तो टेन थीटा का क्या होता है बच्चों सूत्र लंब बटे हुए आधार, नहीं टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा x बटे हुए x, तो कितना आ जाएगा बच्चों 1। तो टेन थीटा बराबर 1, तो बच्चों थीटा का मान चाहिए तो टेन को उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा इनवर्स 1। टेन 45 का मान कितना होता है बच्चों 1 होता, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 45 डिग्री होगा। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों यहाँ पर 45 डिग्री। दो वृत्त परस्पर स्पर्श करते हैं तो उनकी कितनी उपनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो यहाँ पर बोला है कि दो वृत्त परस्पर स्पर्श करते हैं तो उनकी कितनी यहाँ पर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 की बात करें तो दो वृत्त है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं स्पर्श कर रहे हैं। तो फिर बोला है कि इनकी कितनी उपनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो बच्चों जब भी इस प्रकार का आपको सवाल पूछा जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कितनी हो जाएगी बच्चों, इसकी जो आंसर होगा वो कितनी होगी हमारी 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखो कैसे कैसे करेंगे, 1, 2 और 3। अगली बात करें कि एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और उसकी केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो चलो बच्चों हम इसको हल कर लेते हैं। एक वृत्त है, यहाँ पर क्या बोला है कि स्पर्श रेखा की लंबाई, तो ये हमने एक स्पर्श रेखा मान ली, इसकी लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर। फिर बोला है ये केंद्र है हमारा, केंद्र से दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है इसकी त्रिज्या को x मान लेते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर, उसमें से यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, देखो कर्ण का स्क्वायर कितना हो गया 25 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 24 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो इसका कितना हो गया 625, इसका हो गया 576 प्लस x स्क्वायर। तो ये 625 में से 576 इधर आएगा, किसका हो जाएगा बच्चों माइनस का, कितना बच गया 49 बराबर x स्क्वायर। तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो इसका क्या होगा सही आंसर होगा। एक कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई कितनी होती है वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसकी बात करें तो देखो वो क्या होता है 2 पाई r थीटा बटे हुए 360, ऑप्शन नंबर बी। r त्रिज्या वाले गोले का आयतन कितना होता है, तो होता है बच्चों 4/3 पाई r क्यूब। और अगर बच्चों यहाँ पर अर्ध गोले की बोलता तो क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब होता है। घन के एक पृष्ठ का परिमाप, यानी घन के अंदर जो एक पृष्ठ होता है, हमें पता है बच्चों की अगर हमारे पास 6 वर्ग है, अगर हम इनको मिला दें 6 वर्ग को मिलाने पर, क्योंकि 6 भुजाएं होती है तो वो क्या बन जाता है हमारा घन बन जाता है। तो उसका परिमाप दिया है, तो देखो एक घन का इसका जो एक पृष्ठ का परिमाप, एक पृष्ठ का मतलब क्या हो गया वर्ग का परिमाप। क्या दिया बच्चों वर्ग का परिमाप, वो क्या होता है हमें 28 दिया है कि 4L होता है, यानी चारों भुजाओं को क्या करो बच्चों आप जोड़ दो 4L होगा 28। तो 4
4 को 7 बार काटो कितने हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो एल का मान कितना आ गया बच्चों 7 आ गया। तो यहाँ पर बोला है कि घन का आयतन कितना होगा। तो आयतन क्या होता है बच्चों, आयतन हमने पढ़ा है भुजा का क्यूब। तो 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 का क्यूब कितना होता है बच्चों, यहाँ पर वो होता है हमारा 343। तो यहाँ पर बच्चों जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर बोला है अगले सवाल के अंदर, तो चलो बच्चों एक बार इसको मिटा लेते हैं। बच्चों वीडियो को पूरा देखें, लंबा हो सकता है लेकिन आपको जितने भी प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं सभी का आपको बहुत ही अच्छे से आंसर मिलेगा डिटेल में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पर बोला है कुछ आंकड़े दे रखे, इनका माध्य क्या होगा। सबसे पहले इनको आरोही क्रम में जमाओ, 0 1 के बाद 2 3 4 7 और 8, इन सभी को हमने किस में जमा लिया, आरोही क्रम में। अब कितने पद दे रखे हैं, यहाँ पर 7 है, तो बीच वाला मान क्या होगा आंसर, यानी n+1/2, 7 + 1/2 यानी 8/2, यानी जो चौथा पद है वही आपका आंसर होगा। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा। माध्य, माध्यिका और बहुलक, इनके बीच में आपको संबंध बताना है। तो बच्चों वो क्या होगा वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो यहाँ पर वैसे ऑप्शन नंबर बी होगा, कैसे निकलेगा इसको देख लो, x - z बराबर 3x - का 3y। अब क्या करें बच्चों, यहाँ पर देखो आप क्या करोगे, ये 3x को तो इधर ही रखो। तो देखो यहाँ पर हम क्या करें, अगर बच्चों इस y को उधर ले जाओ तो 3x, x को इधर ले आया, और z को भी आप क्या करो बच्चों, या तो उधर ही रहने दो तो भी चलेगा, इधर लेके आओ तो किसका हो जाएगा, प्लस का बराबर 3y। तो कितना हो गया, 2x प्लस का z बराबर का 3y। तो यहाँ पर अगर बात करें तो बच्चों माध्य का 2 गुना, और यहाँ पर बोला है माध्यिका का 3 गुना, यानी अगर माध्य का 2 गुना और बहुलक को जोड़ो तो 3 माध्यिका के बराबर होगा, यानी 3 माध्यिका बराबर क्या होगा कि 2 बार तो आप माध्य निकालो और उसमें क्या जोड़ दो बच्चों, बहुलक जोड़ दो। यहाँ पर क्या जोड़ दोगे, बहुलक जोड़ दोगे तो वो किसके बराबर होता है, माध्यिका के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो बच्चों 2 में 3 का भाग 2 कितना आएगा, 0.67, 3 में 2 का भाग 2 कितना आएगा, 1.5। तो बच्चों देखो हमने पढ़ा है कि किसी घटना के होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता किसके इक्वल होती है, 1 के, यानी जो भी प्रायिकता आएगी उसका मान 0 से लगाकर 1 के बीच में होता है। तो बच्चों ये भी 0 1 के बीच में है, लेकिन ये 1 से ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों में से 1 से 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। दी गई समीकरण के मूल समान है, समान का मतलब देखो सबसे पहले वैल्यू निकालो, a की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, यहाँ पर 2 हो गई, b की वैल्यू कितनी हो गई k, c की वैल्यू कितनी हो गई 2, मूल समान है यानी b² - 4ac बराबर 0। तो b का मान कितना है, k है तो k का स्क्वायर, a का मान 2, c का मान 2। तो चलो बच्चों इसको निकाल लेते हैं, कैसे करेंगे हल। तो देखो यहाँ पर बराबर क्या हो गया 0, तो k² माइनस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 बराबर क्या हो गया 0, तो k² बराबर 16 उधर गया किसका हो जाएगा, प्लस का, तो इधर का वर्ग हटाओगे तो बच्चों प्लस माइनस लगा करके क्या लगा दोगे, रूट, कितना आ जाएगा बच्चों, 16 किसका वर्ग होता है 4 का, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-4 होगी। अगला है 18 AB और -3 समांतर श्रेणी में है, तो AB का मान कितना होगा वो आपको यहाँ पर बताना है। तो चलो बच्चों इसको कैसे निकालेंगे, देखो 18 दिया है, उसके बाद AB और कितना दिया है, -3 दिया है। तो यहाँ पर अगर हमें पता हो तो देखो पहला पद क्या दिया है, a बराबर 18, A1 A2 A3 और A4 की वैल्यू दी है -3, तो हमें पता है यहाँ पर कितना है बच्चों, A4 का मतलब होता है a + 3d बराबर -3, a की वैल्यू 18 है, 3d बराबर -3। बच्चों अगर मैं इस 18 को उधर लेके जाऊं किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 3d बराबर -21, 3 की टेबल से काट दो कितनी बार कटेगा, 7 बार, तो d का मान कितना आ गया, -7। तो पहला पद क्या होता है, a + d, यानी 18 के अंदर -7 करो तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 11। तो अगला पद क्या हो जाएगा आपका, एक तो 11 हो गया, यानी a की वैल्यू तो कितनी आ गई आपके पास 11, क्या हो जाएगा बच्चों 11 आ गया। b की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या होता है, a + 2d, a की वैल्यू हमारे पास 18 है, 2 × d का मान -7 है, तो 18 - 14 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी यहाँ पर बच्चों a की वैल्यू तो बात करें 11 आया, इसका मान कितना आया हमारे पास 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 15। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कितना होगा बच्चों, यहाँ पर 15 होगा। एक बार इस सभी को हटा लेते हैं हम, सवाल को इस प्रकार से यहाँ पर आया बच्चों, केवल हमें आंसर ही लिखना है। यहाँ पर जो आंसर होगा वो कितना होगा, a का मान तो 11 आया था, b का मान 4, तो आंसर कितना होगा बच्चों 15। अगली बात करें 2 sin² थीटा, 2 × sin 60 का मान कितना होता है, √3/2, इसका स्क्वायर कर दो, वो 60 का मान होता है बच्चों, इसको
साइन 30 का मान होगा 1/2, वही किसका होगा बच्चों, cos 60 का। अब देखो 2 से तो 2 काट दो, तो √3 का स्क्वायर करो तो 3, 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 4, तो आंसर कितना होगा 3/4, तो इसका सही आंसर होगा 3/4। अगली बात करें बच्चों यहाँ पर कि सभी वृत्त क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पर बात करें तो वो होते हैं समरूप, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका समरूप होगा। अगला है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो बच्चों वो मैक्सिमम कितनी, 2 हो सकती है। ये वृत्त है, एक बिंदु बाहर है तो 1 और 2, यानी यहाँ पर आप मैक्सिमम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो बच्चों, 2 खींच सकते हैं। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7, 2 पासे फेंकने हैं, 2 पासों का मतलब हो गया बच्चों 6 की पावर 2, तो कितनी कंडीशन हो गई 36। तो देखो कैसे लिखेंगे, पहले में 1 1 आ जाए, फिर 1 2 आ जाए, 1 3 आ जाए, 1 4 आ जाए, 1 5 आ जाए और 1 6 आ जाए। माना कि दूसरे पासे में 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 6 आ जाए। अगली बात करें 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ऐसे ही 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 के बाद आ जाए 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6 आ जाए। ऐसे ही बच्चों 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, तो ये बच्चों आपके पास 36 कंडीशन हो गई। फिर बोला है कि अंकों का योग 7, तो बच्चों देखो पहली लाइन में देखो 7 हो रहा है क्या कहीं, एक तो मान लो कि 1 6 आ जाए, पहला हो गया। फिर और काम बच्चा बच्चों, यहाँ पर 2 को जोड़ो, एक ये हो गया, यहाँ पर भी 7 आ रहा है योग। अगली बात करें यहाँ पर भी 7 आ रहा है, यहाँ पर भी 7 आ रहा है, और कहाँ हो गया बच्चों, ये भी 7 आ रहा है और ये भी 7 आ रहा है। कितनी जगह बच्चों, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 जगह ऐसी है जहां पर कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ पर आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो देखो 6 आ गई, टोटल कितने में से, 36 में से, तो आंसर क्या होगा 1/6। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा बच्चों आपका 1/6। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से आपको वैल्यू दे रखी है उनको आपको हल करना है। तो ये बच्चों आपका आंसर हो गया। अगले सवाल की बात करें, यहाँ पर अगला जो सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 3, तो चलो इसको हम देख लेते हैं कैसे आपको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अगर बात करें तो यहाँ पर आपको जो सवाल दे रखा है कि अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, 1 से 12 तक के प्रश्न दिए गए हैं कि इनका जो HCF है अगर वो 9 है तो LCM निकालना है। तो हमें पता है कि HCF इंटू LCM बराबर क्या होता है, A इंटू बी। तो देखो HCF कितना दिया है 9, LCM आपको निकालना है, A कितना दिया है 306, B कितना दिया है 657। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा 306 इंटू 657 बटे हुए कितना आ जाएगा बच्चों 9, 9 की टेबल से काट दो, 9 7 63 9 3 27, तो 306 है, इसको अगर आप 73 से अगर बच्चों आप गुणा करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों 22338। वैसे बच्चों ये आपकी बुक का प्रश्न है, बहुत ही ईजी है। अगली बात करें 1260 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो चलो हम कर लेते हैं। यहाँ पर बच्चों अगर 1260 ले लो, 2 की टेबल 2 का भाग 2 क्योंकि गए अंक 0 है, कितना जाएगा 630, फिर 2 का भाग 2 कितना जाएगा 6 का आधा 3, इसका आधा कितना हो गया 15। अब देखो यहाँ पर बच्चों 3 5 8 1 9, 3 का भाग जाएगा 3 एकम 3, 3 पंजो 15, वापिस 3 का भाग जाएगा 3 तिया 9, 3 पंजो 15। अब 5 का भाग जाएगा 7 बार, तो 7 में 7 का भाग 1 बार। तो आपको ये बच्चों यहाँ पर लिखना क्या है कि 1260 है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो 2 कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो 2 की पावर 2, 3 कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो 3 की पावर 2, 5 एक बार है और 7 एक बार है। इस प्रकार से आपको हल करना है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक क्या हो बच्चों, यहाँ पर बोला है कि 4 और 1 है शून्यांक, यानी अल्फा का मान तो 4 दिया है और बीटा का मान कितना दिया है बच्चों, आपको यहाँ पर 1 दिया है। तो आपको क्या बोला है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो आपको यहाँ पर एक बहुपद बना करके बताना है कि वो कितना होगा। तो हमने क्या सूत्र पढ़ा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और क्या होगा बच्चों अल्फा बीटा, ये क्या होता है आपका बहुपद का सूत्र होता है। तो देखो यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी है x² माइनस अल्फा कितना है 4 प्लस 1x, और इधर कितना आ जाएगा 4 1। देखो x² माइनस 4 1 5x और प्लस का 4, ये क्या होगा बच्चों आपके बहुपद का समीकरण होगा। अगला जो सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर बोला गया समीकरण युक्त रेखांकित
की प्रकृति बताइए। आपको इसकी प्रकृति बतानी है कि ये जो समीकरण देर का है वो किस प्रकार का है। तो देखो सबसे पहले पहला समीकरण है 2x प्लस वाई माइनस का 6 बराबर 0। दूसरा है 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। यानी a1 तो कितना हो गया 2, b1 हो गया 1, c1 हो गया माइनस का 6। ऐसे ही दूसरे की बात करें a2 4 है, b2 माइनस 2 है, c2 माइनस 4 है। तो हम निकाल लेते हैं a1 बटे हुए a2 कितना है 2 बटे हुए 1, b1 बटे हुए b2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 बटे हुए बच्चों a2 यहाँ पर 4 है तो टेबल से काटो 2 की से कितना आ जाएगा 1 बटे हुए 2, b1 बटे हुए b2 यानी b1 तो 1 है, b2 कितना है -2 है। कितना है बच्चों यहाँ पर -2 है तो माइनस का 1 बटा 2 आ गया। c1 बटे हुए c2 यानी -6 बटे हुए -4, माइनस से माइनस कट गया, 2 की टेबल से कितनी बार कटेगा 3 बटे हुए 2। यानी a1 बटे हुए a2 नहीं है बच्चों, किसके बराबर नहीं है b1 बटे हुए b2 के यहाँ पर, और ना c1 बटे हुए c2। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा काल्पनिक होगा, कोई हल नहीं। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर अगर बात करें तो दोनों क्या होंगे यहाँ पर, अगर कोई भी चीज बराबर नहीं हो तो उसको हम क्या कह सकते हैं बच्चों अद्वितीय हल है। यानी क्या होगा यहाँ पर अनंत हल है, हम ले सकते हैं यहाँ पर अनंत हल है ये, क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद। अगली बात करें यहाँ पर तो समांतर श्रेणी 3, 7, 11, 15 में कौन सा पद 499 है। तो देखो यहाँ पर ये तो हमारा a हो गया, ये हमारा 99 यानी अंतिम पद दिया है। तो सूत्र क्या होगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। तो an कितना आ जाएगा 499, a की वैल्यू 3 है, n का मान आपको यहाँ पर बताना है कौन सा पद है, यानी n की जगह n रखना है, और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 में से बच्चों d का मान कैसे निकलेगा a2 माइनस a1। a2 कितना है 7, 7 में से 3 गया तो d का मान कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पर 4 रख दो। 499, 3 उधर गया किसका हो जाएगा माइनस का, तो n माइनस 1 और 4 कितना आ जाएगा बच्चों 496 बराबर n माइनस 1 और 4। ये जो 4 गुणा में है किसमें चला जाएगा भाग में, बराबर n माइनस 1 कितनी बार कटेगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी 124 बराबर n माइनस 1, n माइनस 1 बराबर 124 है। तो एक उधर जाएगा किसका हो जाएगा बच्चों ये प्लस का, n का मान कितना आ जाएगा आपका 125। बच्चों आप अगर सोच रहे हो कि इसका आंसर भी बच्चों यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इस प्रकार से आपको वैल्यू निकालनी है। लेकिन बच्चों मैं आपको सारे क्वेश्चंस हल करके बता रहा हूँ ताकि आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे हल करना है। अगला जो सवाल दिया है यहाँ पर Q यानी बिंदु Q दे रखा है, जो इन बिंदुओं के मध्य बिंदु है, तो x का मान बताइए। तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर बच्चों एक तो क्या दिया है आपको P दिया है, दूसरा आपको क्या दिया है यहाँ पर R दिया है। Q क्या है यहाँ पर बिंदु बीच में है कि 0, 1 दिया है, फिर बोला P का मान है 5 और -4, R की वैल्यू है x और 6। मध्य बिंदु की बात करें तो हमें x का मान बताना है, तो हम x का सूत्र लगा दें कि x बराबर क्या होता है x1 प्लस x2 बटे हुए 2। ये हमारा x1 होगा, ये y1, ये x2 होगा, ये y2 होगा, ये x और ये y होगा। तो यहाँ पर कितना मान दिया है इसका 0 दिया है, x1 का मान 5 है और x2 का मान x है, बटे हुए कितना हो गया 2। वज्र गुणा करो, देखो बच्चों यहाँ पर 1 लिख दो, तो 0 को तो 2 से गुणा करना है और 5 प्लस 1 है इसको 1 से गुणा करना है। तो 0 बराबर 5 प्लस x का मान कितना आ जाएगा बच्चों 5 उधर गया तो माइनस का, तो आपका जो मान आएगा वो कितना आएगा बच्चों माइनस का 5 आएगा। अगले सवाल की बात करें, यहाँ पर बोला है कोट थीटा, तो चलो बच्चों एक बार डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये हमारा a, b और c हो गया। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले कोट की बात करें, कोट थीटा बराबर है 12 बटे हुए 5। तो क्या होगा 12 का मतलब अगर बात करें तो लाल पक्का, तो बच्चों ऊपर तो क्या हो गया आधार, नीचे क्या हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा। तो बच्चों आपको यहाँ पर क्या करना है, हमने देखो साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, इसका मतलब आधार बटे हुए लंब हो गया सूत्र। इसका मतलब आधार कितना है यहाँ पर, देखो कुछ भी कोण नहीं दे रखा तो इसको आपको क्या मानना है, इसी कोण की बात कर रहा है, इसको आप मान लोगे थीटा। तो देखो आधार कितना है 12 है, 12 ले लिया, लंब कितना है यहाँ पर 5 है तो 5 ले लिया। पूछा क्या है आपको साइन थीटा। देखो सबसे पहले आप कर्ण निकाल लो, कर्ण कितना आ जाएगा बच्चों, अगर आप निकालोगे तो ये आएगा आपका 13, क्योंकि देखो 12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर करो वो किसके बराबर होगा AC के स्क्वायर, 144 प्लस ये 25 बराबर AC का स्क्वायर। बच्चों आपको पाइथागोरस लगानी थी तो 169 बराबर AC का स्क्वायर। AC का मान कितना आ जाएगा बच्चों रूट में 169, ये किसका वर्ग होता है बच्चों 13 का, तो ये 13 आ गया। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे हुए कर्ण, लंब कितना हो गया 5, कर्ण कितना है 13, तो आंसर क्या होगा 5/13। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर, एक बिंदु A से
ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि बी ओ सी 140 है तो बी ए सी का मान बताना है। चलो बच्चों इसको हम एग्जाम्पल से ही हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें क्या क्या दे रखा था क्वेश्चंस के अंदर, ये जो बीच वाला कोण है ये 140 डिग्री दे रखा है, तो आपको बी ए सी इस वाले कोण का मान बताना है कि ये कितना होगा। तो देखो इसको हम क्या मान लें एक्स, और हमें पता है कि जो स्पर्श रेखा होगी त्रिज्या पर लंब होती, ये कोण भी कितने का हो गया 90 का हो गया, ये कोण भी कितने का हो गया बच्चों 90 का हो गया। और यहाँ पर क्या बन रहा है एक चतुर्भुज बन रहा है, तो चारों कोणों का योग होगा वो कितना होगा बच्चों यहाँ पर आपका 360 डिग्री होगा। यानी यहाँ पर बात करूं कि कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण इनको मिलाओ कितने डिग्री का होगा 360। तो ए का मान तो आपको पता करना है, बी का मान कितना है 90, सी का मान 90, ये कितना हो गया 140 बराबर 360। तो देखो x प्लस 9 दूनी 18, 18 22 कितना हो गया बच्चों 320 डिग्री हो गया बराबर 360। तो x का मान कितना आ जाएगा 360 में से अगर मैं 320 को माइनस करूं तो कितना डिग्री आ जाएगा बच्चों 40 डिग्री। यानी यहाँ पर जो कोण होगा वो कितना होगा बच्चों आपका 40 डिग्री होगा। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है तो चाप का केंद्र पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो हमें सूत्र क्या होता है, चाप की लंबाई का होता बच्चों 2 पाई r थीटा बटे में 360। चाप की लंबाई तो कितनी दी है 22, 2 इंटू 22 बटे में 7, आर का मान कितना दिया है 14 और थीटा बटे में 360। तो देखो इसको काट लेते, 7 की टेबल से कितनी बार कटेगा 14 बार, 2 की टेबल से काट दो कितनी बार कटेगा 180, 2 की टेबल से काट लो कितनी बार कटेगा 90 बार, फिर 2 की टेबल से काट लो ये तो 11 बार, ये 45 बार। अब 11 की टेबल से काटो बच्चों ये कितनी बार कटेगा 2 बार, तो 2 बराबर थीटा बटे में 45। तो वज्र गुणा कर लो तो 2 इंटू 45 बराबर थीटा, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका 90 डिग्री आ जाएगा। आप चाहे तो बच्चों यहाँ पर भी आंसर देख सकते हैं, लेकिन आप अगर समझ करके करेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी। अगला है त्रिज्या 18 सेंटीमीटर केंद्र पर 42 डिग्री वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर त्रिज्यखंड का परिमाप ज्ञात करना है। तो बच्चों एक जो यहाँ पर बात करें तो एक पूरा जो वृत्त होता है कि इसकी जो त्रिज्या है वो दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर, कोण कितना दे रखा है यहाँ पर देखो r की बात करें वो तो 18 सेंटीमीटर दी है, केंद्र पर कोण है वो कितने डिग्री का है 42 डिग्री। तो एक वृत्त के त्रिज्यखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए, एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का परिमाप ज्ञात करना है। चलो निकाल लेते कैसे निकाल। यहाँ पर बच्चों देखो अगर इसके सूत्र की बात करें तो यहाँ पर जो सूत्र होता है, अगर अपन बात करें त्रिज्यखंड का परिमाप का, आपको बच्चों सूत्र याद रखना है वो होता है कि L प्लस यानी चाप की लंबाई प्लस 2r। तो पहले चाप की लंबाई निकाल लें, L बराबर क्या होगा 2 पाई r थीटा बटे में 360। तो L का मान निकालो यहाँ पर, L बराबर 2 इंटू 22 बटे में 7, r का मान कितना दिया है बच्चों यहाँ पर 18 इंटू थीटा का मान 42 बटे में कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 360। अब हम क्या करते हैं बच्चों यहाँ पर काट लेते हैं, अगर कुछ कट रहा है तो काट लो, बाकी उसको वैसा का वैसा ही लिख देंगे। तो बच्चों एक बार हम काट करके देख लेते हैं यहाँ पर वैल्यू जो आने वाली है वो कितनी आने वाली है। तो देखो 18 दूना 36 तो कितना हो जाएगा 20 बार कट गया, 2 की टेबल से काटो ये कितनी बार कटेगा 10 बार, 7 की टेबल से काटो कितनी बार कटेगा 6 बार। L बराबर कितना हो गया 22 को 6 से गुणा करो और 10 का भाग दे देंगे, तो 6 दूनी 12 नहीं 2 का 2, 2 दूनी 4 और 2 कितना आ जाएगा 242 बटे 2 कितना आ गया 24.2। और अगर 2r की बात करूं तो ये तो आ गया 24.2, फिर बोला 2 इंटू r का मान कितना है 18, तो बच्चों 24.2 प्लस 18 दूना 36 तो कितना हो जाएगा ये बच्चों। अगर बात करें यहाँ पर अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखो 13 पॉइंट, देखो यहाँ पर वैल्यू कोई रह गई क्या बच्चों, एक सेकंड वापस भाई 18 के टेबल से काटा 20 बार कट गया, फिर देखो यहाँ पर अगर हम इसको काटने की कोशिश करें 7 की टेबल से 6 बार कट गया, 2 की टेबल से काटा ये 10 बार कट गया, 22 को आपको किससे गुणा करना है बच्चों 6 से करना है। यहाँ पर बच्चों कुछ गलती होगी, 6 दूनी 12, 1 आ गया 12 और 1 13 यानी 132 ही होगा बच्चों, कितना होगा 132। चलो एक बार इसको सही लिख लेते हैं, वैल्यू को बच्चों एक बार मैं हटा देता हूँ। देखो अगर इस वैल्यू को आप सही से लिखोगे तो देखो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ गया हमारा 132 बटे में 10 यानी कितना आ गया 13.2 आ गया। L का मान तो 13.2 है, 2 इंटू R का मान 18 है, तो 13.2 प्लस 18 दूना 36, तो 36 ही कितना हो गया बच्चों 49.2, कितना आ जाएगा बच्चों 49.2 सेंटीमीटर।
बच्चों अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी आंसर देख सकते हैं, लेकिन आप मेरे वाले मेथड से करोगे तो थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला यहाँ पर अगले सवाल की बात करें तो यहाँ पर बोला है कि समांतर माध्य 6 है, यानी इन सभी को जोड़ो। राशियों का योग बटा क्या होता है, राशियों की संख्या। माध्य क्या होता है बच्चों, कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो चलो हम देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखो योग तो कितना दिया है, माध्य कितना दिया है 6, 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 3 प्लस x प्लस 2 बटे में कितना आ जाएगा, संख्या कितनी 1 2 3 4 5 6 है, क्या आ गया, वज्र गुणा करो कितना आ जाएगा 36। इन सभी को अगर हम जोड़ लेते हैं बच्चों कि यहाँ पर अगर हम इनको जोड़े सारी वैल्यू को तो कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर x प्लस 2 है तो इनको अलग अलग लिख दो, तो ये कितने हो गए 30 प्लस x, कितना हो जाएगा बच्चों 30 प्लस x हो गया। तो यहाँ पर ये 30 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, यानी जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी यहाँ पर 6 होगी। अगला यहाँ पर जो अगला सवाल दिया गया है, यहाँ पर बोला है कि माध्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है बच्चों, यहाँ पर माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य को देखो निकालते कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले जब भी माध्य आएगा आपको CF यानी संचयी बारंबारता निकालनी। क्या निकालनी बच्चों, संचयी बारंबारता निकालनी है। कैसे निकलती है, पहला कॉलम F वाला ऐसे लिख दो, फिर 6 में 7 जोड़ो कितना जाएगा 13, 13 में 5 जोड़ो कितना जाएगा 18, 18 में 6 जोड़ा कितना हो गया 24, और इसका योग भी कितना आएगा 24। तो हमें निकालना n बटे में 2, कितना आ गया 24 है, 24 में 2 का भाग दो कितना आ जाएगा बच्चों 12 आ गया। अब इसमें देखो बड़ा से बड़ा मान कौन सा है, तो बच्चों वो क्या है 13 है। तो यहाँ पर देखो जो वैल्यू कौन सी x की वो कितनी है, यहाँ पर 5 है। तो आपका आंसर कितना होगा बच्चों, यहाँ पर अगर इस सवाल की बात करें तो वो माध्यिका कितनी होगी 5 होगी। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर की बात करें तो इसके अंदर हमें बोला गया है कि प्रश्न के अंदर की यहाँ पर एक बहुपद दे रखा है जिसके शून्यांक ज्ञात करने हैं, शून्यांकों का योग उनके सत्यता की आपको यहाँ पर जांच भी करनी है। तो सबसे पहले निकाल लो, क्या दिया है x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। तो देखो टुकड़े कर लो, या माइनस का चिन्ह है तो गुणा करने पे 8 आना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, एक वैल्यू प्लस की होगी और एक माइनस की होगी। तो 4x प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। 4 को 2 से गुणा करो तो 8, माइनस प्लस माइनस, उसके बाद 4 में से 2 गए कितने बचेंगे 2, 2 2 के जोड़े बना लो, क्या आ जाएगा x कॉमन लो तो x माइनस 4, 2 कॉमन लो कितना आ जाएगा x माइनस 4 बराबर 0, x माइनस 4 कॉमन ले लो कितना बच जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। तो x माइनस 4 के बराबर भी 0 और x प्लस 2 बराबर भी 0। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस की और ये किसकी हो जाएगी माइनस की। तो मान लेंगे अल्फा बराबर तो 4 है और बीटा बराबर -2। अब इसमें से ABC की वैल्यू निकालो, a बराबर तो कितना हो गया बच्चों x स्क्वायर का गुणनफल 1, b की बात करें कितना जाएगा -2, c की बात करें कितना जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से वैल्यू निकाल ली। अब हम निकाल लेते हैं बच्चों इसकी जांच करें। तो सबसे पहले हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा a। तो बच्चों यहाँ पर शून्यांकों का योग यानी अल्फा का मान तो कितना आ गया आपके पास 4, बीटा का मान -2, b की वैल्यू कितनी है -2, a की वैल्यू 1 है। तो 4 में से 2 गए तो 2, 2 माइनस माइनस प्लस तो 2 का 2 आ जाएगा। तो बच्चों ये तो ये आ गया। दूसरा आपको गुणनफल निकालना है अल्फा प्लस बीटा c बटा a। अल्फा का मान तो आ गया 4, बीटा का मान -2 बराबर c की वैल्यू कितनी है -8, a की वैल्यू 1 है। तो 4 को 2 से गुणा किया तो 8, ये प्लस का है माइनस का किसका चिन्ह आएगा माइनस का, इधर भी माइनस का। इस प्रकार से आपको सवाल को हल करना था। आप चाहें तो इधर भी आप आंसर देख सकते हैं कि जो सवाल दिया गया है उसको किस प्रकार से यहाँ पर हल करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 था। अगला यहाँ पर बोला है विलोपन विधि के द्वारा समीकरणों को हल करना, यदि संभव हो तो हल भी आपको ज्ञात करके बताने हैं। तो चलो हम निकाल लेते हैं कि 3x प्लस का 5y बराबर 7 है, दूसरा है 6x प्लस y बराबर -4 है। तो आपको क्या करना है, किसी एक चर के मान को बराबर करना है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं ऊपर 2 से गुणा करूँ तो x बराबर हो जाएगा, इधर 5 है, इधर कितना है बच्चों 1 है, नीचे वाले को 5 से गुणा करो तो भी बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या करूं, ऊपर वाले समीकरण को 2 से गुणा करूं, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6x, 5 दूनी 10y और 7 दूनी 14। तो इसको बच्चों बराबर कर लेते हैं। इधर कितना आ जाएगा, 7 को 2 से गुणा करो तो 14, इधर नीचे वाली वैल्यू ऐसे ही रखनी है, समीकरण 1 वाली 2 वाली। अब क्या करो, यहाँ पर देखो दोनों का चिन्ह समान है तो सभी का चिन्ह चेंज कर दो। ये नीचे वाली समीकरण का करना है, ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। 6 से 6 कट गया तो ये भी प्लस, ये प्लस का है, ये माइनस का, कितना बच जाएगा बच्चों 9 बच जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 14 और 4 कितने हो गए बच्चों 18। तो y बराबर क्या हो जाएगा 18 बटे 9। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2। तो y का मान कितना आ जाएगा आपके पास
2 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू आपके पास 2 हो गई। अब ये समीकरण नंबर 1 था, ये 2 था, तो हम किसी एक में रख देते हैं कि 3x प्लस का 5y बराबर 7 था, तो यहाँ पर y का मान रख देते, कितना आ जाएगा 3x प्लस 5 इंटू 2 बराबर 7, तो 3x प्लस 5 दूनी 10 बराबर 7 है, तो 3x बराबर 7 माइनस का 10, तो 3x बराबर कितना हो गया बच्चों माइनस का 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी -3/3, कितना आ जाएगा बच्चों -1। तो इस प्रकार से आपको हल करना था सवाल को। बच्चों यहाँ पर भी देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें किस प्रकार से हल दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर भी सेम तरीका ही यूज कर रखा है, आप देख सकते हैं। अगले सवाल की बात करें तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो देखो, अगर बात करें पूर्णांक संख्या क्या होती है जिसमें प्लस भी होता है, माइनस भी होता है और जीरो भी, तो आपको धनात्मक लेना है, यानी 1 से शुरू करना है, और अंतर कितने का होता है बच्चों 1 का, कहां तक होगी वो 200 तक। इसका मतलब प्रथम पद तो आपका कितना दिया है 1। डी की बात करें, अंतर कितने का है 1 का, ये अंतिम पद है यानी ए एन, या इसको हम एल बोले, इसकी वैल्यू कितनी है 200। टोटल पद कितने हैं बच्चों, वो भी है 200, तो हम निकाल लेते हैं एस एन बराबर n/2। ये सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस एल, एस एन की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी बी 200 पदों का योग याद करना है। एन का मतलब 200/2, ए का मतलब प्रथम पद, इसका मतलब हो जाएगा एल का मतलब 200, तो टेबल से काट दो, कितनी बार कटेगा 100 बार, तो 100 इंटू 201। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप गुणा करोगे तो कितने जीरो और लग जाएंगे, इसके पीछे 2 जीरो लग जाएंगे। अगर आप चाहो बच्चों तो एक तरीका और है, कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर बात करें मेथड 2 की, ये भी बच्चों आपके काम आ सकता है, देख लें। यहाँ पर होगा कि n प्लस 1/2 कितना होता है 2। जब भी यहाँ पर बच्चों धन पूर्णांकों का योग हो तो कितना आ जाएगा 200 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 2, काट दो, कितनी बार कटेगा 100 बार, तो 100 इंटू 201 कितना आ जाएगा बच्चों 201 फिर 00। इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। अगला सवाल है बच्चों, देखो यहाँ पर इस सवाल की बात करें तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर बोला है कि DE यानी ये वाली भुजा है, इसके समानांतर है, और जो DF बराबर क्या है बच्चों QR के समानांतर है। तो आपको बताना है कि जो EF है ये वाली भुजा, ये इसके समानांतर है। देखो सबसे पहले त्रिभुज PQO में, त्रिभुज PQO इधर वाला त्रिभुज ले लो, इसके अंदर बात करें तो थेलेस पर में से क्या हो जाएगा PE/2, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर क्या क्या समानांतर, पहले वो लिख दो कि ED है वो समानांतर किसके है बच्चों QO के हैं। इसका मतलब कि जो PE है वो क्या हो जाएगा बच्चों EQ हो जाएगा। इसी प्रकार इधर बात करें तो PD बराबर क्या हो जाएगा DO हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरे त्रिभुज की बात करें यहाँ पर तो त्रिभुज POR में, यानी हम इधर वाले त्रिभुज की बात करें POR में, तो यहाँ पर क्या क्या दिया है कि जो DF है वो समानांतर है OR के, दोनों भुजाएं समानांतर है, तो थेलेस पर में लगा दो कि PF/2 तो FR, PF/FR बराबर PD/2 क्या हो जाएगा DO। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो यहाँ पर देखो समीकरण 1 और 2 से राइट साइड दोनों की बराबर है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से दोनों भाग बराबर है, तो लेफ्ट वाला बराबर हो जाएगा कि जो PE है बटेवे EQ समानांतर बराबर क्या हो जाएगा PF/FR। बच्चों यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर है, इसका मतलब EF समानांतर हो जाएगा QR के। तो हम बोलेंगे कि EF हम बोलेंगे थेलेस प्रमेय के विलोम से। किससे बच्चों थेलेस प्रमेय के विलोम से। तो यहाँ पर आ जाएगा थेलेस प्रमेय के विलोम से। तो बच्चों क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो भुजा की बात की जा रही थी हमारे, जो इसका हमें बताना था कि जो EF है वो समानांतर क्या हो जाएगा बच्चों QR। बच्चों आप चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं थेलेस प्रमेय से, आगे लिख सकते हैं थेलेस प्रमेय से, यानी की बात करें तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बच्चों थेलेस प्रमेय से। इस प्रकार से आपको हल करना था। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी इसका आंसर देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर हल करना है। अगले सवाल की बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो समान दूरी पर स्थित है, यानी आपको बताना है कि इसकी दूरी क्या है समान है। तो जो इसको समझने का प्रयास करते हैं, पहले तो सबसे पहले मैं इसको A मान लो, इसको क्या मान लो B। मैंने A बिंदु लिया, ये क्या लिया है B, यानी -2 और 3 हो गए। इसके निर्देशांक कितने हो गए -3 और 4। एक बिंदु ले लूँ मैं P, यहाँ पर बोला x एक्स से, तो y बराबर क्या आ जाएगा 0, यानी x की जगह तो x रहेगा, y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 0। अब इसकी दूरी निकालनी है, यानी हम लिखेंगे
कि जो पी ए है वो किसके बराबर होगा, पी बी के, यानी जो पी की दूरी है वो ए और बिंदु बी दोनों से बराबर है। तो दोनों तरफ दूरी का सूत्र लगा दो बच्चों, दोनों तरफ हम लगा देते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इधर भी आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो इसमें से इसको घटा दो तो x और यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार इधर भी बात करें तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर क्या बच गया अंदर कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इधर 0 में से 3 क्या तो माइनस 3 और माइनस 3 का स्क्वायर को कितना आएगा 9, इधर भी हो जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर और यहाँ पर देखो माइनस 4 बच जाएगा, 0 में से माइनस 4 गया तो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब बच्चों दोनों तरफ वर्ग करने पर हम लिख देते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या आ जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करो तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 16। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लो, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 9 बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर यानी 9 2ab यानी 6x प्लस का 16, x स्क्वायर से तो x स्क्वायर कट गया। उसके बाद देखो 9 और 4 कितने हो गए बच्चों, ये 13 हो गए। ऐसे ही 6x प्लस ये कितने हो गए बच्चों 16 और 9 कितने हो गए हमारे पास 25 हो गए। अब क्या करो देखो ये 6x है, इधर को ले आओ किसका हो जाएगा माइनस का, 13 को उधर लेके जाओ किसका हो जाएगा बच्चों माइनस का, प्लस है तो माइनस का 2x माइन और इधर क्या आ जाएगा बच्चों 12 आ जाएगा प्लस का। x बराबर 12 बटे हुए माइनस 2 कितनी बार कटेगा 6 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस की 6 आ जाएगी। तो हमारे निर्देशांक क्या हो गए बच्चों -6 और 0, ये क्या होंगे आपके P बिंदु के निर्देशांक होंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी सवाल का हल कैसे निकाल सका है आप देख सकते हो, लेकिन अगर आप मेथड पे जाओगे तो थोड़ा सा बच्चों आपको समझने के लिए इजी होगा। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर तो देखो यहाँ पर बोला है कि tan a बराबर 1 हो तो आपको बताना है कि 2 sin a cos a का मान कितना होगा, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं a का मान, यहाँ पर कौन है a तो हम a का मान निकाल लेते हैं कि tan a बराबर 1 है, तो a बराबर tan ये उधर गया किसका हो जाएगा माइनस का 1 है। या बच्चों अगर आप चाहो तो इसको कैसे लिखोगे, देखो इसको अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, इसको tan a रहने दो, तो यहाँ पर हमने क्या माना कि ये तो क्या हो गया हमारा tan a, और ये बात करें अगर हम तो tan a इसको भी tan में बदल दो, इधर 1 है इधर tan है, tan में बदलो तो tan a किसका मान होता है बच्चों tan 45 का मान होता है, tan 45 लिख दो, tan से tan कट गया तो यहाँ कितना बच गया बच्चों a बच गया हमारे पास, तो a का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री। अब इस सूत्र में रख दो 2 sin a cos a, 2 इंटू साइन a का मान कितना हो गया बच्चों sin 45, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा cos 45, तो हमें पता sin 45 का मान 1/√2 और cos 45 का मान भी कितना होगा √2, तो 2 इंटू √2 को गुणा करो कितना आ जाएगा बच्चों 2, 2 से 2 कट गया तो कितना आएगा हमारे पास 1, यानी इसका जो आंसर होगा वो आपका 1 होगा। सीधी खींची गई वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है बच्चों, यहाँ पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है। तो चलो बच्चों इस प्रकार के सवाल को हम इसी से करते हैं ताकि अपन को चित्र बनाने की आवश्यकता ना रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला क्या है हमें एक बार वापस समझ लो कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है बच्चों समानांतर होती है, यानी ये L है वो M के समानांतर होना चाहिए। सबसे पहले एक हमने वृत्त बनाया, इसके दोनों सिरों पर आपने 2 समांतर रेखाएं खींची है, तो एक वृत्त पर केवल 2 ही समांतर रेखाएं हो सकती है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है बच्चों O है और इसका व्यास क्या है, ये AB क्या है वृत्त का व्यास है, L M बिंदु A तथा B को स्पर्श करती है। हमको सिद्ध करना है कि ये जो L है वो M के क्या होगी समानांतर, तो बच्चों हमें ये दे रखा है और हमें पता है कि जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर क्या होती है लंब होती है। सबसे पहले देखो कोण 1 है, ये भी कितना हो गया बच्चों 6, यहाँ पर बात करें तो 6 यानी 10.1 प्रमेय से 90 डिग्री का हो गया। कोण 2 की बात करो ये भी 90 डिग्री का हो गया क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती, 1 और 2 90 डिग्री है, इसका मतलब बच्चों ये देखो ये वाला कोण और ये कोण बराबर है।
तो एकांतर कोण कब बनता है? जब दो रेखाएं क्या हो, एक दूसरे के समानांतर हो। इसका मतलब बच्चों एकांतर कोण कब बनता है? जब इनके समानांतर हो। तो एल और एम क्या होगी? एक दूसरे के समानांतर होगी। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से आपको हल करना था। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर, तो बोला है जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण पर एक तिरछे खंड 16.5 मीटर की दूरी पर लाल रंग के प्रकाश का फैलाता है। तो समुद्र की उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो चलो बच्चों हम इसको किस प्रकार से करेंगे एक बार देख लेते। देखो यहाँ पर सबसे पहले एक वृत्त बनाए हम। देखो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है बच्चों? एक त्रिज्य खंड की बात की जा रही है। ये हमारा O हो गया, इसको हमने A नाम दे दिया, इसको हमने B दे दिया। एक त्रिज्य खंड की बच्चों यहाँ पर बात करें तो कोण कितने डिग्री का दिया है? हमें 80 डिग्री का दिया है। साथ ही इसकी त्रिज्या कितनी है? 16.5। कितनी है बच्चों? यहाँ पर 16.5 इसकी त्रिज्या का मान दिया है। तो हम निकाल लेते हैं। क्या होता है बच्चों? पाई r स्क्वायर थीटा बटे हुए 360 एक त्रिज्य खंड का मान होता है। यहाँ पर वाई पर कितने लगे हुए हैं बच्चों? यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला है कि जल स्तर नीचे चट्टानों एक लाइट हाउस 80 डिग्री का कोण ये बनाता है। उस समुद्र क्षेत्रफल क्या दिया है जहां को चेतावनी दी जा सके। बस आपको यहाँ पर मान रखना है। पाई का मान हो जाएगा 22 बटे हुए 7। आर का मान कितना हो गया? 16.5 इंटू 16.5 इंटू थीटा का मान 80 बटे हुए कितना हो जाएगा बच्चों? 360 डिग्री हो जाएगा। अब पॉइंट हटाया नीचे कितना आ जाएगा? 10। पॉइंट हटाया नीचे कितना आ जाएगा? 10। अब बच्चों इसको काट लेते हैं अगर कट रहा है तो। देखो सबसे पहले 0 से 0 गया, 4 की टेबल से 2 बार 4 नाम 36 हो गया। उसके बाद अगर कुछ कट रहा है तो काट दो। देखो 3 की टेबल से कट जाएगा 3 या 9, ये कट जाएगा 3 पंजो 15 और 3 पंजो 15। फिर वापस इसको भी 3 से काट लो, 55 बार कटेगा। अगर कुछ कट रहा है तो और काट लेते हैं, बाकी उसको वैसा का वैसा ही हम लिख देंगे। देखो 2 की टेबल से अगर हम काटना चाहें इसको बच्चों, देखो सबसे पहले वापस नीचे लिख दो जो कट गया। ये 22 बटा 7, इधर बच गया 55 बटे हुए 10, इधर भी बच गया हमारा 55 बटे हुए 10 इंटू कितना आ जाएगा ऊपर 2। देखो 5 की टेबल से काटो 11 बार, कितनी बार कटेगा? 2 बार। ये इसको भी काटो बच्चों 5 की टेबल से 11 बार और ये 2 बार। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा? 11 बार। ऊपर तो बच गया 11 इंटू 11 इंटू 11, नीचे कितना बच गया बच्चों? हमारे पास 7 बच गया। 11 को गुणा करो कितना हो जाए बच्चों? यहाँ पर 1331 होता है। कितना होता है बच्चों? 1331 होता है। अगर इसका क्यूब करो 7 का भाग दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 189.897 किलोमीटर का स्क्वायर। ये क्या होगा? आपका आंसर होगा। आप चाहें तो इधर भी बच्चों क्वेश्चन को सोल्व कर रखा है, आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। अगले सवाल की बात करें तो यहाँ पर बटन का माध्य ज्ञात करना है। बच्चों छोटे मान है तो आप नॉर्मल विधि से भी इसको कर सकते हैं। तो चलो बच्चों देखो यहाँ पर x का मान सबसे पहले आपको जो दे रखा था कि 0 ये 1 दे रखा था, तो आपको पहली विधि से ही करना है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? x और f है, दोनों को गुणा करो fx, यानी 1 को 0 से किया तो 0, 4 को 3 से किया तो 12, 8 को 5 से किया तो 40, 12 को 4 से किया तो 48, 16 को 2 से किया तो 32 और 20 को 1 से किया तो 20। इन सभी को आप जोड़ोगे सिग्मा fx कितना आएगा? 152। f को जोड़ो कितना आएगा? 16। तो माध्य क्या होता है बच्चों? सिग्मा fx बटे हुए सिग्मा f। 152 में किसका भाग दोगे बच्चों? 16 का। इसका भाग दोगे 16 का। ये 4 की टेबल से कट जाएगा, 4 3 12, 4 8 32, 4 चौक 16, 2 की टेबल से काट दो 2 बार, ये 19 बार। तो 19 में 2 का भाग दो कितना आएगा बच्चों? 19 बटे हुए 2, यानी कितना आ जाएगा? 9.5 आ जाएगा। यही क्या होगा? इसका आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर, अगला जो सवाल दिया गया है, एक डिब्बे में 5 तो लाल कंचे हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो लाल कंचे कितने हैं? वो आपके 5 है। सफेद कंचे कितने हैं? ये बच्चों 8 है। हरे कंचे कितने हैं? वो आपके 4 है। एक कंचा निकाला जाता है। टोटल कंचे कितने हो गए बच्चों? 17 कंचे हो गए। टोटल कंचे कितने हो गए हमारे पास? 17 हो गए। तो यहाँ पर देखो कुल हमारे पास 17 हो गए। पहले सवाल में क्या बोला है? लाल आने की प्रायिकता। तो लाल कंचे कितने हैं बच्चों? 5 है। कितने में से हैं? 17 में से। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 बटे हुए 17। दूसरा सफेद, सफेद कितने हैं? 8 है। टोटल में से 17 में से 18, 8 बटे 17। हरा नहीं है, हरा नहीं है, तो उसके अलावा कितने बच गए बच्चों? यहाँ पर 8 और 5 13, 13 बटे हुए कितना हो जाएगा हमारा? 17 हो जाएगा। नीले की बात कर रहा है तो नीला है क्या? यहाँ पर नहीं है, तो 0 बटे हुए 17, यानी ये कितना आ जाएगा बच्चों? हमारा 0 आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इधर और आंसर देख सकते हैं। अगर आपको लैंग्वेज के अंदर लिखना है तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अगली बात करें, अब आपके दीर्घ उत्तरीय 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी आपको डिटेल में आंसर करना ही होगा इनका। चलो बच्चों हम समझ लेते हैं। पहले बोला 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग तो 27 है और गुणनफल कितना है? 182 है।
तो चलो बच्चों, अगर आप हल करना चाहें तो भी कर सकते हैं। पहली संख्या अगर x मान लो तो दूसरी क्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स। माना कि पहली संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, अगर हमने मानी कि पहली संख्या क्या हो गई आपकी x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी आपको 27 माइनस एक्स, यानी 27 में से x को घटा दो, फिर उनका गुणनफल है। इसका मतलब है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को अगर आप गुणा करो तो किसके बराबर होगा, 182 के बराबर यहाँ पर आपका होगा। अब देखो अंदर गुणा कर लो, 27x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 182। तो देखो पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू ले लो, फिर 27x 182 इधर आया, किसका हो जाएगा माइनस का बराबर 0। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस, और ये भी प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 182 बराबर 0। तो हमारा समीकरण हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 बराबर 0। अब 182 के अगर बच्चों आप टुकड़े करोगे तो कितना आएंगे, यहाँ पर प्लस है या माइनस है, दोनों वैल्यू माइनस की होगी, तो माइनस का, तो बच्चों दोनों जगह क्या आ जाएगा, माइनस की वैल्यू आएगी, माइनस का 14x माइनस का 13x 182 बराबर 0। देखो कॉमन ले लो, x कॉमन लो कितना बचेगा, x माइनस का 14, 13 कॉमन ले लो कितना बचेगा, x माइनस का 14 बराबर 0। दोनों में x माइनस 14 कॉमन ले लो, कितना बचेगा, x माइनस 13 बराबर 0। x माइनस 14 के बराबर भी 0 कर दो और x माइनस 13 बराबर भी 0, तो दोनों वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू भी प्लस की हो जाएगी और ये भी प्लस की। तो आपका आंसर या तो 14 होगा या 13 होगा। तो यहाँ पर लिख दो बच्चों, अगर आप इसको 14 लोगे तो दूसरी वैल्यू 13 आ जाएगी, अगर आप इसको 13 लोगे तो दूसरी वैल्यू 14 आ जाएगी। ठीक है, समीकरण के मूलों की प्रकृति का पता लगाइए कि वास्तविक हो तो उन्हें आपको ज्ञात भी करना है। तो आपको पहले चेक करना है कि जो मूल है वो वास्तविक है या नहीं है, अगर वास्तविक है तो आपको उनको पता करना है। तो चलो बच्चों, हम इसको सीधे आंसर के द्वारा ही हल करने का प्रयास करते हैं कि वीडियो काफी लंबा हो सकता है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर जो समीकरण था उसको हम लिख लेते हैं कि 4x स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया था कि 4x स्क्वायर, उसके बाद बोला गया था माइनस का 12x माइनस का 9, माइनस का 12x और माइनस का 9। चलो बच्चों हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, दोनों वैल्यू एक बार, माइनस का 12x माइनस का 9 बराबर 0। a की वैल्यू तो कितनी हो गई आपके पास 4, b की वैल्यू -12, c की वैल्यू -9 हो गई। अब हमने विविधकार निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b यानी -12 का स्क्वायर और a का मतलब 4 और c का मतलब 9। तो देखो यहाँ पर बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 12 का स्क्वायर 144, यहाँ पर बच्चों 4 चौक 16, 16 को 9 से गुणा करो कितना आएगा 144, कितना आ गया बच्चों यहाँ पर 288। इसका मान क्या है, d से ज्यादा है, यानी इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। चलो इसको अब हम हल कर लेते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से आपका आंसर निकलने वाला है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं ताकि आपको बच्चों पता रहे कि वैल्यू कैसे निकली है। तो चलो एक बार मैं इसको हल कर देता हूँ बच्चों। यहाँ पर आपको देखो सबसे पहले हमें विविधकार का सूत्र लगाना, x बराबर -b प्लस माइनस d अपॉन 2a। देखो b का मान कितना था हमारे पास, यहाँ पर 12 था, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी आ गई 288 आ गया, बटे में 2a का मतलब कितना हो गया 4। देखो 12 प्लस माइनस। अब जो 288 है इसके मैं एक बार आपको टुकड़े बता दूं कैसे करोगे, 2 का भाग दो 1 बार, 4 बार 4 बार, फिर 2 का भाग दो 7 बार और 2 बार, फिर 2 का भाग दो 36 बार, फिर 2 का भाग 12 बार बच्चों 18 बार, फिर 2 का भाग दो 9 बार, फिर 3 बार और 3 बार। तो देखो यहाँ पर क्या क्या बन गया बच्चों, एक तो 2, एक फिर 2 का जोड़ा बन गया, इन 288 का 144 हो गया, फिर 72 हो गया, 72 में फिर कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो देखो क्या क्या बना, 2 इंटू 2 2, फिर बच्चों कितनी बार 2 है, 5 बार तो 2 है, फिर उसके बाद 3, 2 बार कितना है बच्चों 3 है, नीचे कितना दिया है 2 इंटू 4 यानी कितना हो जाएगा आपका 8 हो गया। तो 12 प्लस माइनस 2 का जोड़ा बन गया, फिर 2 का बन गया, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 बार आ जाएगा, 1 2 अंदर रह जाएगा, कितना है नीचे 8 है। तो 12 प्लस माइनस कितना, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 रूट 2 बटे कितना हो गया 8। तो 12 कॉमन ले लो कितना बचेगा 1 प्लस माइनस रूट 2 बटे 8। तो एक बार तो प्लस का चिन्ह लगा दो और एक बार माइनस का। तो चलो एक बार इसको हम काट लेते पहले, ये 2 बार कटेगा 4 के टेबल से, ये 3 बार, कितना बच गया 3, 1 प्लस माइनस रूट 2 बटे 2। एक बार तो प्लस का चिन्ह लगा दो, 1 प्लस 2 और रूट 2, और एक बार माइनस का चिन्ह लगा दो 3 बटे 2, 1 माइनस रूट 2। तो यही क्या होगा बच्चों आपका आंसर होगा।
आप देख सकते हैं इसी प्रकार से आपको आंसर बताने थे। एक बार प्लस का चिन्ह आएगा और एक बार माइनस का चिन्ह आएगा। अगले सवाल की बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। देखो यहाँ पर 15 की बात करें अगर हम बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 15 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां पर दो बिंदु दीर्घ के मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो आपको बताना है कि 2 और 3 में विभाजित करें। फिर बोला है कि 4, ये दो बिंदु दे रखे हैं, इनको 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। चलो बच्चों हम इसमें से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार इनको हटा लेते हैं ताकि आपको थोड़ी आसानी रहे सवाल को हल करने में। बच्चों यहाँ पर इसको हटा दिया, अब करते हैं इसको हल को, सवाल को। देखो सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर ए बिंदु है, इसके निर्देशांक दे रखे हैं और बी के निर्देशांक, पी के पता करने और हमें क्या दे रखा है 2:3 दे रखा है, यानी m1 और m2 का अनुपात हमें दे रखा है। तो सबसे पहले x का फॉर्मूला लगाओ, m1x2 प्लस m2x1 m1 प्लस m2। तो यहाँ पर देखो ये तो हमारा क्या कहलाएगा x1 y1, ये कहलाएगा हमारा x2 y2। तो m1 m2 तो कितना हो गया 2 और 3 हो गया, x2 का मान 4 है, x1 का मान कितना है -1, नीचे जाएगा 2 प्लस 3, तो 4 को 2 से गुणा किया तो 8 और 3 को -1 से किया तो -3, तो 8 में से 3 गई तो 5/5, तो x का मान कितना जाएगा 1। ऐसे ही y का सूत्र लगाओ, m1 m2 का मान रख दिया, y2 कितना है बच्चों -3 और y1 कितना है 7 है, तो 3 को 2 से किया तो -6 प्लस 21/5, तो कितना जाएगा 3। तो p के जो निर्देशांक होंगे यहाँ पर वो कितने होंगे 1,3 होगा। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर, अथवा का जो सवाल है इसका 4 0 और 0 -8 को 4 बराबर भागों में बांटता है। कितने भागों में बांट रहा है बच्चों 4 बराबर भागों में बांट रहा है। थोड़ा ट्रिकी सवाल है। तो बच्चों देखो हमने मान लिया कि ए और बी है, ए के निर्देशांक दिए गए हैं और बी के दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले क्या करें इसको 4 भागों में, यानी 1, ये 2, ये 3 और 4 भाग। हमें पता है कि ये जो बीच वाला भाग है क्यू है, ये इन दोनों का मध्य बिंदु है, तो आप मध्य बिंदु पर में लगा दो सीधे कि 4 और 0 को जोड़ा, कितना आ गया बच्चों 4, 4 में 2 का भाग तो कितना आ जाएगा, निर्देशांक 2 आ गए। 0 और -8 है, कितना आ जाएंगे -4। अब हमें पता है कि ए और क्यू के बीच का मध्य बिंदु पी है, वापस लगा दो, 4 और 2 जो जोड़ा 6, 6 में 2 का भाग 2 तो 3, 0 और 4 को जोड़ो तो कितना आ जाएगा बच्चों -4, कितना आ जाएगा ये -2 आ जाएगा, यानी 3 -2 आ गया। ऐसे ही क्यू और बी का मध्य बिंदु आर है, दोनों को जोड़ दो, 2 में 0 जोड़ा तो 2, 2 में 2 का भाग दिया तो 1, ऐसे -4 और -8 कितना हो गया -12, तो कितना आ जाएगा बच्चों -6। तो ऐसे आप मध्य बिंदु प्रमेय के द्वारा बड़ी आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगले सवाल की बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। तो यहाँ पर बोला है दोनों साइन कोस थीटा के सवाल है कि साइन सिद्ध कीजिए कि 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 2 sin² थीटा है। तो चलो बच्चों इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे, एक बार इसको हल कर लेते हैं ताकि मैं थोड़ी आसानी से कर सके। तो देखो सबसे पहले मैं एक बार सवाल को लिख दूं, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, इधर कितना निकालना है बच्चों 2 sec² थीटा। तो देखो जब भी इस प्रकार के सवाल को करो आप क्या ले लो, LHS ले लिया मैंने इधर वाला, इसका एलसीएम ले लूं 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। देखो ये प्लस वाला कट गया, क्या बच गया माइनस, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 - sin थीटा प्लस माइनस से माइनस में पूरा ब्रैकेट कट गया, क्या बच गया 1 + sin थीटा। अब देखो ये साइन माइनस का है, ये किसका है प्लस का, कट गया तो 1 + 1 बच गया ऊपर। नीचे देखो बच्चों a + b और a - b का सूत्र लगा तो क्या हो जाएगा 1 - sin² थीटा a² - b², तो ऊपर तो बच गया 2। और हमने पढ़ा है बच्चों यहाँ पर सूत्र की sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर देखो अगर मैं cos² का मान चाहिए तो साइन को उधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा 1 - sin² थीटा किसके बराबर होगा cos², तो नीचे आप लिख दोगे cos² थीटा। तो इस cos का उल्टा क्या होता है sec, ऊपर डालोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 sec² थीटा। तो ये क्या होगा बच्चों आपका यहाँ पर RHS बराबर हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर 1 - tan a दे रखा है बटे हुए 1 - cot a दे रखा है। तो इसको भी आपको क्या करना बच्चों यहाँ पर सिद्ध करना है। तो चलो हम इसको भी हल कर लेते हैं। देखो इस सवाल की बात करें, इसका जो दूसरा है कि 1 - tan a 1 - cot a का क्या करना आपको स्क्वायर करना। इसको मैं क्या करूँ बच्चों LHS ले लेता हूँ इसका। देखो सबसे पहले क्या करना है 1 - साइन कोस में बदल दो, तो साइन टेन का मान क्या होता है साइन बटे हुए कोस ए, ऐसे नीचे आ जाएगा 1 - कोस ए बटे हुए साइन ए, क्योंकि साइन का जो टेन का मान तो होता है, यहाँ पर बात करें तो साइन बटे हुए कोस और कोट का मान होता है कोस बटे हुए साइन ए। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा ये साइन ए हो गया आपका। अब आपको क्या करना है इस वाले सवाल के अंदर एलसीएम लेना है। क्या लेना है बच्चों एलसीएम, ऊपर कुछ नहीं है, इसको भी भिन्न बना दो, इसको भी क्या बना दोगे आप भिन्न। देखो ऊपर तो क्या आ जाएगा कोस ए और ए का एलसीएम कितना आ जाएगा कोस ए,
तो ए का भाग कोस में, तो कोस बार, कोस को 1 से गुणा किया तो कोस ए, कोस से कोस कट गया, क्या बच जाएगा साइन ए। नीचे यहाँ पर आ जाओ, इस पूरे का बच्चों वर्ग भी दे रखा है, हमें वर्ग को बाहर रखना है। यहाँ पर बात करें तो साइन और ए का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, साइन ए आ जाएगा। तो ए का भाग दोगे तो साइन ए माइनस का कोस ए, इस प्रकार से आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, इनको गुणा कर लेते हैं। देखो ऊपर वाला क्या रहेगा, कोस ए माइनस साइन ए, नीचे क्या दे रखा था कोस ए, नीचे वाला भाग में बिन उल्टी कर दो, साइन ए तो ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा साइन ए माइनस का कोस ए, और पूरे का क्या है बच्चों यहाँ पर होल स्क्वायर है। क्या दे रखा बच्चों होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर तो कोस पहले है साइन बाद में, या साइन पहले कोस बाद में, तो मैं क्या करूँ, जो नीचे वाली बिन है या माइनस कॉमन ले लूँ। देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा, कोस ए माइनस साइन ए, इधर बच गया आपका साइन ए, तो बच्चों कोस ए को मैं पीछे लिख दूं, इधर लिख दूंगा बच्चों माइनस कॉमन ले लूं कि कोस ए माइनस का साइन है। जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूंगा तो कोस पहले आ जाएगा साइन बाद में, तो इससे ये कट गया, तो इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर। यहाँ पर बच गया माइनस साइन ए बटे हुए कोस ए, इसका होल स्क्वायर है। तुम्हें पता साइन बटे हुए कोस क्या होता है बच्चों 10, और जब भी आप इसका वर्ग करोगे तो माइनस किस में हो जाता प्लस में, तो आंसर क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर है। यही बच्चों आपको क्या करना था, यहाँ पर सिद्ध करना था। अगले सवाल की बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो यहाँ पर एक तो माध्यक दिया गया है, दूसरे में आपको बोला गया है कि इसका माध्यक, यानी ऊपर वाले में भी माध्यक पता करना है, नीचे वाले में भी माध्यक। चलो हम दोनों को यहाँ पर हल करने का प्रयास कर लेते हैं, कैसे आपको वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखो पहला जो सवाल था हमें क्या दे रखा था 4.5 5, इस प्रकार से ये दो कॉलम दे रखे थे। तो जब भी हमें माध्यक निकालना हो हम क्या निकालते हैं बच्चों, यहाँ पर संचयी बारंबारता निकालते हैं, हमेशा क्या करते हैं उसकी संचयी बारंबारता। तो क्या आ जाएगी, एक का एक, एक में 2 जोड़ा तो 3, 3 में 4 जोड़ा तो 7, 7 में 5 जोड़ा तो 12, ऐसे आपको क्या करना है जोड़ते जाना है। तो लास्ट कॉलम होगा वो इसके बराबर होगा, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों एन। के बाद आपको क्या करना है एन बटे हुए 2 निकालना है, वो कितना हो गया बच्चों यहाँ पर 369 है, उसमें 2 का भाग दो कितना आएगा 184.5। अब इसमें देखो ये कहाँ पर आएगा 184.5 इस वाले कॉलम में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कौन कौन सी वैल्यू है, तो यहाँ पर 180.5 है, तो यहाँ पर जो आपका केवल यहाँ पर माध्यक पूछा है वो कितना होगा बच्चों यहाँ पर 8 होगा, सही आंसर क्या होगा 8 होगा। अगले सवाल की बात करें तो दूसरा था, इसके अंदर आपको वैल्यू पूछी थी। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर बच्चों एक बार इसको देख लेते हैं। पहले वाले में आपको अंतर नहीं दे रखा था, लेकिन दूसरे वाले में अंतर दे रखा है, यानी आपको सूत्र लगा करके वैल्यू निकालनी है। क्या होता है सूत्र, L प्लस एन बटे हुए 2 माइनस सी एफ एफ इंटू एच, ये वाला फॉर्मूला लगाना है माध्यक का, उसके बेस पे आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखो हम सबसे पहले संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। 10 का 10, 10 में 15 जोड़ा तो 25, 25 में 25 25 कितना हो गया 50, 50 22 72, फिर कितना हो गया 84। अब 84 को 2 से डिवाइड करो, n बटा 2 कितना जाएगा 42, 42 से बड़ी वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर 50 है, ये कॉलम सेलेक्ट कर लो। अब देखो ये तो आपका सी एफ कहलाएगा, वो तो 25 हो गया, इससे पहले वाला कॉलम। एफ का मान कितना हो गया यहाँ पर आपका 25 हो गया, ये आपका 25 हो गया। निम्न सीमा कितनी हो गई, एल का मान 16 है, दोनों के बीच का अंतर कितने का 8 8 का। बच्चों यहाँ पर जो एच होगा वो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। चलो अब हम वैल्यू रख देते हैं। देखो एल का मान तो 16 हो गया, एन बटे हुए 2 42, 25 बटे हुए 25। तो देखो यहाँ पर ऊपर माइनस करोगे तो कितना जाएगा 16, प्लस इन दोनों को माइनस करो कितना जाएगा 17 बटे हुए 25 इंटू 8, इन दोनों को गुणा किया फिर 25 का भाग दिया तो कितना आएगा 5.44। तो 16 में 5.44 अगर आप ऐड करोगे तो बच्चों वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, अगर आप ऐड करोगे तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 21.44। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर 18वां सवाल है। 18वां सवाल है, यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्न है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, उसे आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो चिमनी की ऊंचाई आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। देखो एक लड़का है, उसकी लंबाई दे रखी है, फिर यहाँ पर एक चिमनी की दूरी पर है, यानी उसकी जो नीचे की दूरी है वो 28.5 दी गई है, यानी इसका मान कितना दिया गया है बच्चों 28.5 हमें यहाँ पर दिया गया है। तो इसके बेस पे हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। तो चलो हम हल कर लेते हैं। चलो बच्चों हम इसको हल कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं। देखो सबसे पहले बोला है एक लड़का है, यानी लड़के की ऊंचाई ये वाली हो जाएगी, कितना है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। फिर बोला है कि यहाँ पर जो इसकी दूरी है चिमनी से वो कितनी है 28.5 है, यानी कितनी दूरी दे रखी है यहाँ पर 28.5 दे रखी है। बच्चों जो ऊपर वाली होगी वो नीचे वाली होगी, और अब हमें यहाँ पर ऊंचाई पूछा है, तो ऊंचाई क्या है बच्चों ए बी है। ए बी किस किस से मिलकर बना है, ए ई प्लस क्या हो गया बच्चों ई बी से मिलकर बना है, तो आपको दोनों को जोड़ना है। तो देखो यहाँ पर
सबसे पहले कोण 45 डिग्री है तो टेन 45 का सूत्र लगा दो, क्या हो जाएगा बच्चों, लंब बटे हुए आधार। तो यहाँ पर साइन 45 का टेन 45 का मान तो 1 है। लंब कितना है बच्चों, ए ई प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक लड़का है उसकी लंबाई कितनी देर की है, हमें यहाँ से यहाँ तक की, वो तो हमें क्या दे रखी है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक 1.5 है तो हमें 1.5 जोड़ देंगे, तो हमें क्या करना है, ए ई निकालना है। तो ए ई बटे हुए आधार कितना दिया है हमें 28.5 या हम डी ई लिख दें, तो डी 1 बराबर ए ई का मान आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर निकालना है। तो डी ई बराबर क्या हो जाएगा आपका ए ई हो जाएगा, यानी जो दूरी इसकी है वही इसकी है, तो ये 28.5 है, तो ए ई भी कितना हो जाएगा 28.5 हो गया, तो ये तो हमारा 28.5 आ गया। नीचे वाला लड़का 1.5 मीटर है, तो दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर अथवा का, एक मीनार के आधार से एक रेखा की दूरियां x और y स्थित बिंदुओं से मीनार के सिरों से 49 कोण एक दूसरे के पूरक है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई x रूट y है। तो चलो बच्चों हम इसको कैसे हल करेंगे, एक बार इसको भी समझ लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो, हमने माना कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, h है। पहला कोण अगर थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। पहले की टोटल दूरी तो x है और ए बी की दूरी कितनी मान ली हमने, y मान ली। ऊंचाई कितनी है बच्चों इसकी, h ऊंचाई है। चलो बच्चों हम इसको चित्र के द्वारा यही समझने का प्रयास करते हैं क्योंकि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये। चलो बच्चों यहाँ पर हम बना लेते हैं एक बार डायग्राम। देखो सबसे पहले हम नाम देते थे, इसको मैंने सी दे दिया, इसको मैंने ओ दे दिया, ये हमने ए दे दिया और ये हमारा कोण क्या हो गया बच्चों, बी हो गया। अब इसको इससे मिला दो, 49 कोण दिया। फिर यहाँ पर क्या बोला है कि एक दूसरे के पूरक है, यानी अगर कोण एक थीटा है तो दूसरा क्या होगा बच्चों 90 माइनस थीटा, यानी एक साइन है तो दूसरा क्या हो जाएगा कोस थीटा, इसलिए ऐसे बोला है। ये पूरी लंबाई में x दी है, ए बी की लंबाई कितनी दी है y दी है, और ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं इसकी h है। तो देखो सबसे पहले हम दो त्रिभुज लेते हैं। सबसे बड़ा क्या है ओ सी बी में, त्रिभुज ओ सी बी में क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, टेन थीटा की बात करें तो ये जो कोण कितना दे रखा थीटा, तो लंब कितना दे रखा है यहाँ पर हमें h दे रखा है। आधार कितना बच्चों हमारे पास x है, तो हमारा क्या हो जाएगा टेन थीटा इंटू एक्स बराबर h, h का मान आ जाएगा x टेन थीटा। ये हमारा क्या होगा समीकरण नंबर 1। दूसरे की बात करें त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ पर क्या है टेन 90 माइनस थीटा बराबर लंब कितना है और नीचे कितना हो गया आधार y है। तो बच्चों देखो जब भी 90 माइनस थीटा होता है तो उसका कोण बदल जाता है, टेन की जगह क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर कोट थीटा और h बटे हुए y, तो यहाँ पर h बराबर क्या हो जाएगा y कोट थीटा। ये हमारा क्या हो गया बच्चों समीकरण नंबर 2 हो गया, यानी समीकरण नंबर 1 और दूसरा क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। तो हमें यहाँ पर बोला क्या है क्वेश्चन के अंदर बच्चों, अगर आपको यहाँ पर वैल्यू की बात करें तो दोनों ही h बराबर दे रखे हमें, तो दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों इक्वल हो जाएंगे। यानी यहाँ पर जो बात करें कि समीकरण नंबर 1 है और 2 है, दोनों को आपको क्या करना है, यहाँ पर बोला है कि एक्स वाई यानी x और y को गुणा करना है। तो हम देखो x और y को गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा x टेन थीटा, देखो इधर भी गुणा करोगे तो h स्क्वायर हो जाएगा टेन थीटा और y कोट थीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा x इंटू टेन थीटा को टेन थीटा रहने दो, टेन का उल्टा क्या होता है बच्चों कोट का उल्टा टेन होता है, ये आ जाएगा आपका टेन थीटा। टेन से टेन कट गया क्या बच जाएगा एक्स वाई बराबर एच, एच बराबर क्या हो जाएगा बच्चों एक्स वाई। तो यही होगा आपको सिद्ध करना था सवाल के अंदर। अगली बात करें दो घन जिनमें प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, दो संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलो बच्चों हम इसको सीधे हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखो क्या बोला, घन की भुजा कितनी मान ली मैंने x मान ली। ठीक है, सारी भुजाएं बराबर होती है, उसका आयतन कितना दिया है 64 क्यूब। तो बच्चों हमें पता है कि घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब बराबर कितना दे रखा 64। तो इधर का वर्ग घन हटाओ तो इधर क्या लग जाएगा घनमूल, और 64 किसका होता है बच्चों 4 का घनमूल होता है। तो x की भुजा कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर क्या बोला, इनको मिला करके क्या बनाया जा रहा है बच्चों, प्रत्येक भुजा आपकी कितनी है यहाँ पर जो आपको दे रखी थी, तो सारी भुजाएं क्या है यहाँ पर बराबर है। तो देखो पहले वाले में ये सब 4 होंगे, लेकिन ये भी 4 है, ये भी 4 है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई होगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों, लंबाई तो 8 हो जाएगी, बाकी सब कितनी बचेगी चौड़ाई और ऊंचाई 4 रहेगी, क्योंकि ये भी 4 है, ये भी 4 है, इसको मिलाकर के घन को घना बनाना है, तो 4 4 8 हो गए। इसकी बच्चों चौड़ाई भी 4 रहेगी और ऊंचाई भी कितनी रहेगी 4, लेकिन इसकी जो लंबाई होगी वो 8 हो जाएगी। और हमें पता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। तो यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी है, कितना मान आ जाएगा बच्चों 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। अगला इसका जो अथवा का सवाल है कि अगर हम बात करें तो एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसका ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है।
अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इस बर्तन के कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बोला है कि एक खोखला अर्धगोले के आकार का है, यानी कैसा है, अर्धगोले के आकार का है, जो कैसा है बच्चों, खोखला है। उसका व्यास कितना है, 14 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7, और इसकी जो ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है। तो आपको अंदर का जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। चलो हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले अर्धगोला है, ये अर्धगोला बना हुआ है, 14 सेंटीमीटर, इसका व्यास, त्रिज्या कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी देर की है, 13 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर 2r बराबर 7 हो गया, और यहाँ पर अगर बात करें तो टोटल इतना है, और हमें पता है कि बच्चों यहाँ पर ये जो दूरी है, यहाँ पर अगर ऊंचाई की बात करें टोटल 13 है, उसमें से ऊंचाई तो यहाँ तक ही होगी, तो नीचे वाला भाग छोड़ना है क्योंकि त्रिज्या 7 है। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी आ गई आपकी, 6 सेंटीमीटर आ गई। तो इसकी बेलन की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 6। तो एक तो बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एक गोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है बेलन का 2πr, और ये क्या होता है 2πr²। तो 2πr कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा h+r, 2 × 22/7, r की जगह 7, h 6 है और r 7 है, गुणा करोगे 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। अगले सवाल की बात करें, आज का अंतिम सवाल है कि यहाँ पर एक तो बहुलक पता करना है पहले वाले सवाल में, दूसरे वाले में अध्यापक पूरे सत्र के लिए 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति रूप में दिखाई गई है, अनुपस्थिति उनका माध्य ज्ञात करना। ऊपर वाले में तो बहुलक, नीचे वाले में माध्य। बच्चों बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा हो, सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है बच्चों, 25, ये आपका F1 हो जाएगा, इसे पहले वाला वर्ग F0, ये आपका F2 हो गया। आपको इस कॉलम को सेलेक्ट करना है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। L की बात करें तो कितना हो जाएगा, 30, अंतर कितने का है, 10 का, तो H बराबर कितना हो जाएगा, 10। हम यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। यहाँ पर 25, F0 का मान 20 था, 2F1 F0 का मान 20, ये 22 हो गया। 25 में से 20 गए तो 5, 10 का 10, 25 दूना 50, और इन दोनों को जोड़ कितना आ जाएगा, 42। ऊपर तो बच्चों 50 हो गया, नीचे कितना आ जाएगा, 8। 50 में 8 का भाग तो कितना आएगा, 6.25, 30 में 6.25 जोड़ कितना आ जाएगा, 36.25 आ जाएगा। अगले वाले के अंदर आपको बच्चों माध्य निकालना है। यहाँ पर अगर कल्पित माध्य विधि का प्रयोग आपको करना है, आप पग विचलन का भी कर सकते हैं बच्चों, वो और ज्यादा इजी विधि होती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप चाहें तो इस विधि के द्वारा भी यहाँ पर वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो इसने जो कल्पित माध्य विधि का प्रयोग किया है, 2 कॉलम आपको दे रहे कहते हैं। सबसे पहले आपको x निकालना है, तो क्या करोगे, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दो, 6 में 0 जोड़ा 6, 6 का भाग दिया तो कितना आ गया, 3, दोनों को जोड़ो 2 का भाग दिया, तो ऐसे बच्चों दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दिया तो ये मिल गया आपको कॉलम। उसके बाद क्या करना है, वैल्यू देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच वाला मान ले लो यहाँ पर 17, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, आपके पास जो एक की वैल्यू है वो आपने 17 मान ली। फिर आपको क्या करना है, 3 में से 17 को माइनस करो तो 14, 8 में से 17 को माइनस करो तो 9, क्योंकि xi माइनस है, xi का मतलब ये कॉलम है, a का मतलब कितना हो गया आपके पास, 17 हो गया। तो आपको वैल्यू इस प्रकार से माइनस करनी है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ये आपके पास d निकल गया, तो f और d को मल्टीप्लाई करना है, यानी 11 को -14 से किया तो 154, 10 को आप 9 से करोगे तो 90, 7 को आप -5 से करोगे तो 35, 4 को 0 से करोगे तो 0, 4 को 7 से करोगे तो 28, 3 को 16 से करोगे तो 48, 1 को 22 से करोगे तो 22, माइनस वाली को अलग जोड़ लो, प्लस वाली को अलग, तो ये तो आ गया 279, ये 98, तो बड़ी वैल्यू माइनस की है, कितना जाएगा माइनस का 181। तो कल्पित माध्य में क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। a का मान हमने कितना माना था 17, सिग्मा एफ डी का मान हमारे पास माइनस का 181 है और f का मान 40 है। तो 181 में से 40 बच्चों ये माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस, 181 में 40 का भाग तो 4.52, तो 17 में से 4.52 गए तो कितना आ जाएगा 12.48। तो बच्चों ये आपका कक्षा 10 का गणित का मॉडल पेपर 2 था, जिसको हमने कंप्लीट हल करने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बच्चों वीडियो काफी लंबा हो गया, लेकिन सारे प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।